रविवार के अनलॉक को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का फिर से बड़ा बयान आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार के लिए अनलॉक के लिए अनुमति दे सकती है तो शिवराज जी क्यों नहीं। कैलाश जी ने कहा, मुझे उम्मीद है शिवराज जी अनुमति देंगे। सोमवार 3 अगस्त को राखी का त्यौहार है और 2 अगस्त को रविवार है। राखी के एक दिन पहले बड़ी संख्या में बहनें खरीदारी करती है, इसलिए इस बार रविवार के लॉकडाउन से शहर और प्रदेश को मुक्त रखा जाए। इस प्रकार की मांग कल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की थी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस संडे को अनलॉक करने का निवेदन किया था। शनिवार को इंदौर के पितृ पर्वत पर 5 अगस्त के लिए आयोजित एक प्रेस वार्ता में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राखी के त्यौहार को देखते हुए रविवार को अनलॉक कर सकती है तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहनों के लिए इस रविवार को अनलॉक रखने की अनुमति देंगे। उमेश जी, मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं इस देश की लगभग 492 साल पुरानी 492 ईयर्स पुरानी समस्या का निराकरण होने जा रहा है और हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी इनके सत प्रयास से, सद्भावना से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जो विषय था उसको सेटल करके राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए हैं। पूरी हमारी पीढ़ी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने आंदोलन भी देखे, न्यायिक प्रक्रिया भी देखी और अब मंदिर निर्माण होते हुए भी हम लोग देखेंगे और उसकी आधारशिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं श्री नीरज याग्निक जी जो बहुत अच्छे इंदौर के साइकिलिस्ट हैं, पहले जम्मू से लेकर आपने कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़, वो भी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। इनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या जाऊं साइकिल से, तो इन्होंने परसों मुझे बताया, तो मैंने कहा कि साइकिल से अयोध्या ही जा रहे हैं तो इंदौर के पित्रेश्वर धाम का एक छोटा सा सहयोग जो इंदौर की जनता का है वह टोकन स्वरूप आप लेकर जाएं। तो 11 किलो चांदी की एक शिला लेकर श्री नीरज जी अयोध्या जाएंगे साइकिल से, और इनकी साइकिल की यात्रा कैसी रहेगी ये स्वयं ही बताएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह अवसर हम सब के लिए, सारे देश के लिए और सारी देश नहीं दुनिया के लिए, क्योंकि मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका, छोटे छोटे देश, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जो भारतीय रहे, ये तो बहुत बड़ा, बहुत अद्भुत क्षण है। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि 14 वर्ष जब भगवान राम जी का वनवास हुआ था और जब वो अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या में जैसा उत्सव हुआ था वैसा उत्सव अभी अयोध्या में होगा, पर अब कोविड की मर्यादा है और इसलिए वहाँ 200 लोग से ज़्यादा नहीं जा रहे। हम लोगों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में ही रहें। तो हम अपने घरों में लाइव देखेंगे, अपने घर में ही भजन पूजन करेंगे, अपने घर में ही दीप जलाएंगे, रात को भी दिए जलाएंगे और एक जश्न की तरह, एक उत्सव की तरह इसको मनाएंगे। और ठीक 12:15 पर मैं इंदौर के लोगों से कहूँगा कि घंटे, ध्वनि, शंख सब बजाएं और एक हर्ष ध्वनि होना चाहिए और जिसका कि वायुमंडल में वो हर्ष ध्वनि गूंजे। ये हमारा आग्रह होगा। सर, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल आड़े आएंगे सब, बार बार यही चीज़ बनता है कि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मंदिरों में पूजा तो हो ही रही है, दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बंद है। कोशिश करेंगे कि 5 तारीख को थोड़ा कुछ SOP बन जाए और मंदिर भी खुल जाए, मंदिर के पट खुल जाए, लोग दूर से दर्शन करें। और वैसे भी मेरा आग्रह रहेगा जिला प्रशासन से कि अब मंदिर खुलना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने धर्माचार्यों के साथ बैठक की थी, उस बैठक को पुनः बुलाएं और मंदिरों में एक SOP बना लें, कुछ एक मानदंड रख लें। बाकी मंदिरों में अब लोगों को दर्शन करने जाने देना चाहिए। जब लोग वहाँ भगवान
के प्रति अपनी प्रार्थना करेंगे तो कोविड का असर और कम होगा, मेरा तो ऐसा मानना है। दी और सब लोग लाइव देखेंगे। मैं समझता हूँ इस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लाइव देखने का भी ये विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं इसको। और ऐसे क्षण पर हम भारतीयों का भी करते हुए कि हम बहुत उत्साह के साथ 5 अगस्त को बहुत उत्साह के साथ मनाइए। ऐतिहासिक तारीख है। दोपहर को जहां हम सुंदरकांड का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, अखंड पाठ हमारे रामायण मंडल के लोग, यहाँ कुंजन सिंह जी बुंदेला और उनकी टीम खड़ी हुई है, उनके ये सब लोग सुंदरकांड करेंगे मंदिरों में सजावट होगी, मंदिरों में लोग थाल घंटी सब बजाएंगे। और मैं तो आग्रह करूंगा कि इंदौर के नागरिक भी 12:15 और 15 सेकंड पर सब अपने घर पर खड़े खड़े शंख बजाएं, थालियां बजाएं, घंटी बजाएं। एक हर्ष ध्वनि होना चाहिए सबके घर से। तो हम इंदौर के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसको एक जश्न की तरह मनाएं। रात में अपने घर पे दीपक जलाएं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर 1 लाख दीपक जलाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या हमने 10,000 कर दी, और वो गिलास के अंदर हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय हवा चल रही है तो दीपक जल नहीं पाएंगे। तो गिलास जितने होंगे हमने 10,000 का सोचा है, पर बाज़ार में जितने मिल जाएंगे हम गिलास के माध्यम से इस पूरे पितृ पर्वत को, यहाँ हमारे जो पंडित है 5 और हमारे महेश जी, ये सब इस मंदिर को सजाएंगे। ऐसे सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने घरों के सामने दीपक जलाए। दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम बहुत दिनों बाद टेंट से निकलकर एक महल में जाने की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो रही है। तो जैसे 14 साल बाद भगवान राम जब अयोध्या में आए थे और जैसा जश्न मना होगा, उस जश्न को हमने नहीं देखा, पर हम इस जश्न को देखेंगे, इस उत्सव को देखेंगे कि 429 वर्ष भगवान राम अपने जन्म स्थान से दूर रहे और अब उनकी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो रहा है। हम भी यहाँ पर पितृश्वर हनुमान धाम की ओर से पूरे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो एक टोकन 11 किलो चांदी की एक सिला है, पर इंदौर से हम और भी धन संग्रह जितनी आवश्यकता होगी उनको, मंदिर निर्माण का काम नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं समझता हूं कि ये यात्रा कैसे पूरी होगी, नीरज जी खुद ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीरज जी से निवेदन करूंगा कि वह यात्रा कैसे करेंगे। अयोध्या श्री राम मंदिर ये शिला लेकर जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि ये शिला तो कार में भी जा सकती थी, तो साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? मामला धर्म का है। धर्म में आस्था होती है और ईश्वर में हमारी आस्था है। प्रभु श्री राम हमारे ईश्वर हैं। प्रभु श्री राम के साथ हनुमान हैं, और हनुमान यानी शक्ति, हनुमान यानी बलवान हैं। तो जब हनुमान का कोई काम कर रहे हैं तो कुछ बल का प्रयोग होना चाहिए। तो बस सिर्फ यही दिमाग में आया, और यही दिमाग में आया। और करीब 960 किलोमीटर का ये जो सफ़र है, यह 3 दिनों में पूरा करना है, जिसमें शुरू के 600-700 किलोमीटर हम बिना रुके लगातार साइकिल चलाएंगे, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5-6 घंटे का, और उसके बाद बचा हुआ सफ़र पूरा करेंगे। तो कुल मतलब 72 घंटे का समय सोचा है, बाकी प्रभु की जो इच्छा होगी। और साइकिल से एक संदेश भी देना चाहते हैं हम कि अभी जो वर्तमान जो देश के हालात चल रहे हैं, पूरे विश्व के हालात चल रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता लानी है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश हम साइकिल के माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी हर आदमी आगे रहे। क्योंकि मैं 54 वर्षीय व्यक्ति यदि बिना रुके जा सकता हूँ, तो युवाओं को भी एक संदेश हम देना चाहते हैं, धर्म के साथ शरीर और इम्यूनिटी वगैरह को लेकर।